अजान के समय किए जाने वाले और त्यागे जाने वाले कार्य। दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि का नाम अजान है। यह मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी की भावना है, ऐसा क्यों न हो। यह अजान तो सृष्टि के लिए महान सृष्टिकर्ता और पालनहार का आह्वान है। जब एक व्यक्ति को उसके महान मालिक की ओर बुलाया जाता है तो उसकी अनुभूति कैसी हो सकती है। इसलिए अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान के दिल को ही नहीं बल्कि गैर मुसलमानों के दिल को भी आकर्षित करती है। समय समय पर इसके कई उदाहरण मिलते हैं। अल्लाह के शब्दों में जिसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देते हैं वह हिदायत की रोशनी से वंचित रहता है। इसलिए इस्लाम में अजान का विशेष महत्व है। अजान सुनकर उसका उत्तर देने का भी विशेष महत्व है। अजान सुनने वालों के लिए मौखिक रूप से अजान का उत्तर देना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो इसका जवाब उसी प्रकार दो जैसे मुअज्जिन कहता है। बुखारी हदीस 611। अजान का उत्तर देने की विधि यह है कि जब मुअज्जिन हर वाक्य कहकर रुकता है तो सुनने वाला भी वही वाक्य दोहराए। लेकिन जब मुअज्जिन हय्या अला अस्सलाह और हय्या अला अल फलाह कहे तो श्रोता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। यही सही राय है। सहीह मुस्लिम हदीस 385। हालांकि कुछ रिवायतों में हय्या अला अस्सलाह और हय्या अला अल फलाह के समय मुअज्जिन के समान कहने की अनुमति दी गई है। किताबुद दुआ ताबरानी हदीस 458। कुछ प्रचलित गलतियाँ। 1. कुछ लोग अजान में अल्लाहु अकबर का उत्तर जल्ला जलालुहु पढ़कर देते हैं। यह सुन्नत के खिलाफ है। इमदादुल अहकाम 1/416। 2. कई लोग अजान का जवाब देते समय अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का उत्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर देते हैं। यह भी उचित नहीं है क्योंकि इस समय दरूद पढ़ने का निर्देश नहीं है, बल्कि मुअज्जिन के समान अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना ही सुन्नत है। अल-बहरुर राइक 1/273। एहसानुल फतावा 2/278। 3. हमारे देश में अजान के दौरान अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते समय कुछ लोग अंगूठे को चूमकर आंखों से लगाते हैं। कुछ लोग साथ में कुर्रत ऐनी यह दुआ भी पढ़ते हैं, जबकि इस्लामी शरीयत में इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यह त्याज्य है। अल मकासिदुल हसना पृष्ठ 606। इमदादुल फतावा 5/259। 4. यह प्रसिद्ध है कि अगर अजान का उत्तर नहीं दिया या अजान के समय बात की तो बेईमान हो जाएगा या बेईमान हालत में मरने का डर है। ऐसी कोई रिवायत हदीस की किताबों में नहीं है, इसलिए यह एक गलत विश्वास है। फतावा महमूदिया 5/430। जिन्हें अजान का उत्तर नहीं देना चाहिए। नमाज अदा करने वाले खाने पीने की स्थिति में, शौचालय में, स्त्री के साथ सहवास में लगे हुए, महिलाओं के मासिक धर्म के समय आदि। हालांकि कई विद्वानों के अनुसार अजान के तुरंत बाद ही यदि उपर्युक्त कार्य से छुटकारा मिल जाए तो तुरंत अजान का उत्तर देना उत्तम है। कुरान पढ़ने वाले को अस्थायी रूप से तिलावत रोककर अजान का उत्तर देना उत्तम है। अद्दुर्रुल मुख्तार 1/397। जुमा की दूसरी अजान का उत्तर। जुमा की दूसरी अजान के समय जब खतीब मिंबर पर बैठते हैं तो फुक़हा के अनुसार जुमा की दूसरी अजान का मौखिक उत्तर देना उत्तम नहीं है। फिर भी कोई यदि देना चाहे तो दिल में जवाब दे सकता है। अद्दुर्रुल मुख्तार 1/299। फतावा महमूदिया 2/58। अजान के समय दुनियावी बातों और कार्यों में संलग्न रहना। अजान के समय चुप रहना सुन्नत है। बिना किसी आवश्यकता के आम धार्मिक और दुनियावी बातों या कार्यों में संलग्न होना अनुचित है। भाषण या सेमिनार के दौरान अजान हो तो उसे अस्थायी रूप से रोक दें। वाज या किसी धार्मिक सभा के दौरान भी उसे अस्थायी रूप से रोककर अजान का उत्तर देना उत्तम है। फतहुल कादिर 1/248।
रद्दुल मुहतार 1/399, फतावा महमूदिया 5/427। रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल की अजान का उत्तर। अगर मुअज्जिन की अजान रेडियो टेलीविजन पर सीधे प्रसारित हो रही हो तो उसका उत्तर देना सुन्नत है। यदि रिकॉर्ड की गई हो तो उसका उत्तर देना सुन्नत नहीं है। बदायुस सनायह 1/646, आपके मसाइल और उनका हल 1/170। अजान के बाद दुआ। अजान के बाद दरूद शरीफ और दुआ पढ़ना सुन्नत है। हदीस शरीफ में इसका फजीलत वर्णित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अजान के बाद अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही यह दुआ पढ़ेगा, उसके लिए आखिरत में मेरी सिफारिश निश्चित है। बुखारी हदीस 614। दूसरी रिवायत में है, तुम मुअज्जिन के समान अजान का उत्तर दो, फिर दरूद पढ़ो, फिर मेरे लिए जन्नत के सबसे ऊंचे स्थान के लिए दुआ करो। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे ही वह स्थान देंगे। जो व्यक्ति यह दुआ करेगा उसके लिए आखिरत में मेरी सिफारिश निश्चित है। मुस्लिम हदीस 384। अजान के बाद हाथ उठाकर मुनाजात। अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़कर एक विशेष दुआ पढ़ने की बात हदीस शरीफ में है, लेकिन अजान के बाद हाथ उठाकर दुआ पढ़ने और मुनाजात करने की बात हदीस में नहीं है। फैजुल बारी 2/167, फतावा महमूदिया 16/208। इकामत का उत्तर देना भी मुस्तहाब है। अजान की तरह नमाजियों द्वारा इकामत का उत्तर देना भी मुस्तहाब है। फतावा हिंदिया 1/57। इकामत का उत्तर भी अजान के समान ही है। केवल इकामत के दौरान कद कामतिस सलाह के उत्तर में अकाम अल्लाहु व अदामहा कहेगा। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक बार हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इकामत दे रहे थे, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ अजान की तरह उत्तर दिया, लेकिन कद कामतिस सलाह कहते समय उन्होंने कहा, अकाम अल्लाहु व अदामहा। अबू दाऊद हदीस 528। महान अल्लाह हमें अजान का उत्तर देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साथ ही ऐसे और भी इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें।